नमस्ते। हरिदेव जोशी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा से मैं रतनपाल डोडियार, सहायक आचार्य हिंदी। आज का हमारा विषय है बीए तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम के अध्याय द्वितीय में सम्मिलित मलिक मोहम्मद जायसी एवं उनका पद्मावत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्री धारा के कवि थे। वे अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा थे। जायसी मलिक वंश के थे। मलिक मोहम्मद जायसी के वंशज अशरफी खानदान के चेले थे और मलिक कहलाते थे। जायसी ने शेख बुरहान और सैयद अशरफ का अपने गुरुओं के रूप में उल्लेख किया है। जायसी का जन्म सन 1467 ईस्वी के आसपास माना जाता है। वे उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान के रहने वाले थे। उनके नाम में जायसी शब्द का प्रयोग उनके उपनाम की भांति किया जाता है। यह भी इस बात को सूचित करता है कि वे जायस नगर के निवासी थे। उनकी 21 रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं, जिसमें पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलम, कहरनामा, चित्ररेखा, कान्हावत आदि प्रमुख है। पर उनकी ख्याति का आधार पद्मावत ग्रंथ ही है। पद्मावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। दोहा और चौपाई छंदों में लिखे गए इस महाकाव्य की भाषा अवधी है। चौपाई की प्रत्येक 7 अर्धालियों के बाद दोहा आता है और इस प्रकार आए हुए दोहों की संख्या 653 है। इसकी रचना सन 947 हिजरी अर्थात संवत 1540 ईस्वी में हुई थी। जायसी सूफी संत थे और इस रचना में उन्होंने नायक रतन सेन और नायिका पद्मिनी की प्रेम कथा को विस्तार पूर्वक कहते हुए प्रेम की साधना का संदेश दिया है। रत्न सेन ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। वह चित्तौड़ का राजा है। पद्मावती वह रानी है जिनके सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर तत्कालीन सुल्तान अलाउद्दीन उसे प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और यद्यपि युद्ध में विजय प्राप्त करता है, तथापि पद्मिनी के जल मरने के कारण उसे नहीं प्राप्त कर पाता। इसी अर्ध ऐतिहासिक कथा के पूर्व रतन सेन द्वारा पद्मावती के प्राप्त किए जाने की व्यवस्था जोड़ी गई, जिसका आधार अवधि क्षेत्र में प्रचलित हीरामन सुग्गे की एक लोक कथा है। चूँकि इस लोक कथा में बहुत विस्तृत वर्णन है, हम उस वर्णन की ओर न जा करके फिलहाल हम हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित सिंहलदीप वर्णन खंड, जो कि पद्मावत का द्वितीय खंड है, कुल मिलाकर के 58 खंड है उपसंहार सहित, उन खंडों में द्वितीय खंड के रूप में सिंहलदीप वर्णन खंड है जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। अतः हम उसका अध्ययन करते हैं। इसका प्रथम पद है, सिंहलदीप कथा अब गावो, ओसो पद्मिनी बरनी सुनावो, निर्मल दर्पण भांति विषय का, जो जेहि रूप सो तैसे ही देखा, धनी जो दीप जहाँ दीपक बारी, ओ पद्मिनी जो दई सवारी, 7 दीप बरने सब लोगू, एक दीप न ओहि सरी जोगू, दिया दीप नहीं तस उजियारा, सरन दीप सर होई न पारा, जम्बू दीप कहो तस नाही, लंक दीप सरी पूज न छाही, दीप गब स्थल आरन परा, दीप महो स्थल मानुष हरा, सब संसार प्रथम आए, 7 दीप एक दीप नहीं उत्तम, सिंहल दीप समीप। देखिए, बड़ा सुंदर और बड़ा आकर्षक वर्णन किया गया है सिंहल दीप का। अब देखिएगा, सिंहल दीप कथा अब गाऊं, यानी कवि कह रहे हैं कि मैं सिंहल दीप की कथा अब गा रहा हूँ, कह रहा हूँ। ओसो पद्मिनी बरनी सुने, और वहाँ की पद्मिनी वर्ण की नायिकाओं का मैं वर्णन सुनाने जा रहा हूँ। निर्मल दर्पण भांति विषय का, वह सिंहल द्वीप एक सुंदर समतल और शुद्ध दर्पण की भांति दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर रहने वाला हर व्यक्ति जो जही रूप सो तैसे ही देखा, जो जैसा है वैसा ही दिखाई देता है।
अर्थात वह वाणी से, कर्म से, वचन से वैसा ही है, उनमें ना कोई छल है ना कपट है। सारे लोग जो अपने आप में उचित व्यवहार ही करते हैं। धनी सो दीप जहाँ दीपक बारी, धन्य है वह दीप जहाँ दीपक की तरह अपने सौंदर्य को बिखेरने वाली नारियां, अर्थात उनके सौंदर्य से सारा दीप जगमगा रहा है। ओ पद्मिनी जो दई सवारी, और वहाँ पर पद्मिनी नायिका को भगवान ने सजा करके, संवार करके उसके सौंदर्य को अवतरित किया है। अर्थात पद्मिनी का इस नगर में, इस राज्य में, इस द्वीप में जन्म हुआ है। 7 दीप बरने सब लोगू, इस संसार के लोग 7 श्रेष्ठ दीपों का वर्णन करते हैं, श्रेष्ठ दीपों का गुणगान करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। एक दीप न वही सरी जगो, लेकिन उन 7 दीपों में से एक द्वीप नहीं वही सरी जगो, एक भी द्वीप उस सिंहल द्वीप की बराबरी में नहीं ठहरता है। दिया दीप नहीं तसु जियारा, कहते हैं कि दिया दीप जो है इस संसार में, उसमें सबसे ज़्यादा उजाला होता है, लेकिन सिंहल द्वीप में तो उससे भी ज़्यादा उजाला है, उससे भी ज़्यादा प्रकाश है, उससे भी ज़्यादा वह जगमगाता हुआ उज्ज्वल द्वीप है। सरन दीप सर हो ही न पा रहा, और सरन दीप भी उसकी समानता नहीं कर सकता, उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जम्बू दीप कहो तस नहीं, जम्बू दीप तो उसके सामने कहीं नहीं ठहर सकता। लंका दीप सरी पूज न चाहिए, और कहते हैं कि लंका का जो दीप है वह श्रेष्ठ दीपों में है, लेकिन वह भी उसकी परछाई मात्र के बराबर है। दीप गब स्थल आरण्य परा, कहते हैं कि गब स्थल द्वीप है, वो आरण्य से भरा, वन से भरा हुआ, जंगल से भरा हुआ, संपदा से भरा हुआ है, लेकिन इस सिंहल द्वीप में तो उससे भी ज़्यादा आरण्य है, उससे भी ज़्यादा वन संपदा भरी पड़ी है। दीप महोस्थल मानुसरा, कहते हैं महोस्थल नामक द्वीप इस संसार में है, जो भी उस द्वीप की ओर चला जाता है वो लौट करके वापस नहीं आता है। वहाँ पर मनुष्य जो है चेतना शून्य हो जाता है, वहीं का होकर के रह जाता है। लेकिन इस सिंहल द्वीप में जो भी व्यक्ति जाता है वो तो उस महु स्थल से भी ज़्यादा उसका हो करके रह जाता है, वहीं का बन जाता है, वापस लौट करके कभी नहीं आता। इतना आकर्षक, इतना लालायित करने वाला, इतना मन को मोहित करने वाला यह सिंहल द्वीप है। कहते हैं कि सब संसार प्रथम में आए 7 द्वीप, इस संसार में सबसे पहले वो 7 द्वीप आए हैं, जो अपने अपने गुण लेकर के, अपनी अपनी विशेषताएं लेकर के, अपनी अपनी महानताओं को लेकर के, लेकिन उन 7 द्वीपों में भी एक द्वीप नहीं उत्तम सिंहल द्वीप समेत, एक भी द्वीप उस सिंहल द्वीप के समान उत्तम या श्रेष्ठ नहीं है। इस तरह से सिंहल द्वीप सब तरह से सारे संसार में सबसे वैभवशाली, सबसे अनोखा और सबसे उत्तम द्वीप हैं। इस तरह से सिंहल द्वीप का बड़ा सुंदर और आकर्षक गुणगान किया गया है यहाँ कवि के द्वारा। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं दूसरे पद की तरफ। गंधर्व सेन सुगंध नरेशु, सो राजा वह ताकर देशु। उस सिंहल द्वीप का राजा जिसका नाम गंधर्व सेन है, सुगंध नरेशु, और वह नरेश जिसकी सुगंध अर्थात उसकी ख्याति, उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैली हुई है, सारी दुनिया उसको जानती है। सो राजा वह ताकर, वह राजा जैसा है वह उसका अपना देश भी वैसा है, उसकी प्रजा भी वैसी है, वह द्वीप भी वैसा है, अर्थात वह राजा भी श्रेष्ठ है और उसका राज्य भी श्रेष्ठ है। लंका सुना जो रावण राजू, तेहि चाही बड़ ताकर साजू। सुना है कि अब तक सबसे बड़ा कोई राजा हुआ जिसके ठाट बाट अपने आप में सबसे श्रेष्ठ थे, तो वो लंका का राजा रावण के बारे में सुना गया था। लेकिन अब सिंहल द्वीप के राजा गंधर्वसेन के ठाट बाट को देखें, तेहि चाही बड़, उस लंका के राजा रावण से भी ज़्यादा बड़े ठाट है, साज है, उसका वैभव है, उसका सुख है। 56 कोटि कटक दल साजा, और उसकी सेना देखिए 56 कोटि, 56 करोड़ कटक दल साजा, सेना जो है 56 करोड़ सेना हमेशा सजी हुई रहती है, सुसज्जित सेना है उसकी।
सबे छत्रपति ओ गढ़ राजा, और सभी सेना के जो सैनिक हैं वह छत्रपति अर्थात प्रसिद्ध और गढ़ राजा, बड़े बड़े गढ़ के गढ़पति किलापति हैं। इस तरह से सुसज्जित सेना है उसकी। 16 सहस घोड़ सारा, 16,000 घोड़ों की घुड़ सेना हमेशा उसकी तैयार रहती है। श्याम करण और बांख तुषारा, और सामान्य घोड़े नहीं, काले वर्ण के और तुषार देश के तेज घोड़े उसकी घुड़ सवार सेना में हैं। 7 सहस हस्ती सिंगली, और 7,000 हाथियों की जो सेना है वो सिंहली हाथी हैं, जिनको सबसे शक्तिशाली हाथी माना जाता है, सबसे बलशाली हाथी माना जाता है। और कितना बल, जनु कबिलास ऐरावत बली, इतना सारा बल, मानो स्वर्ग के इंद्र का हाथी जिसका नाम ऐरावत था, उस ऐरावत हाथी में जितना बल था, मानो उस हाथी के समान बलशाली इसके हाथी है। अश्वपतिक सिर मोर कहावे, और घुड़सवार सेना सबसे श्रेष्ठ सेना कहलाती है, सबसे सिरमौर सेना वह है। वहीं गजपति का अंकुश गज नावे, और हस्ती सेना के जो महावत हैं, सेनापति जो है, सैनिक जो है, अपने हाथियों के ऊपर नियंत्रण कर रहे हैं। हाथी अपने बल और अपने उन्माद में आगे बढ़ते जा रहे हैं, टिक नहीं पा रहे अपनी जगह पर। उन्हें ऊपर निरंतर हाथी के ऊपर महावत बैठ करके उनको अंकुश लगा रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं। नरपति का कहाँ और नरिंदू, यानी उस गंधर्व सेन को देखते हैं तो मानो वह तो यहाँ के नरों का प्रतीक है, अर्थात श्रेष्ठ है, उन सबका नेता है, उन सबका बादशाह है। मानो ऐसा लगता है कि वह यहाँ धरती पर भूपति की जगह दूसरे इंद्र, इस धरती के ऊपर नया इंद्र, यानी धरती का इंद्र है, ये दूसरा इंद्र है। इस तरह से मानो उसका शासन, उसका राज्य, उसकी प्रजा, उसकी सेना इतनी वैभव संपन्न, इतनी शक्तिशाली है, जैसे मानो इंद्र के ठाट बाट हो, इंद्र की सेना हो, इंद्र की शक्ति हो। इस तरह का यह राजा दिखाई देता है। और उस राजा को जब देखते हैं तो ऐसा चक्रवे राजा चहु खंड भयो, ऐसा चक्रवर्ती यह राजा है कि चहु खंड भय हुए, चारों दिशाओं में, संपूर्ण खंडों में उसके नाम का भय व्याप्त है। और सभी लोग, सभी राजा, सभी शासक अलग अलग द्वीपों के, अलग अलग राज्यों के आकर के, सभी आई सिर नावहि, सभी आकर के उसके सामने समर्पण कर देते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। सरबरी करे न कोई भी ऐतराज नहीं करता है, किसी को भी किसी तरह का उनसे कोई परेशानी नहीं, सभी स्वभाव से ही उनके सामने समर्पण करते हैं, नतमस्तक करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसके सामने झुक जाते हैं और उसे सर्वमान्य चक्रवर्ती सम्राट के रूप में मानते हैं। इस तरह से वहाँ का राजा भी बड़ा चक्रवर्ती और वैभवशाली है, बड़ा पराक्रमी है। इस तरह से ये हमारे 2 पद आज पूर्ण होते हैं। इसी के साथ में आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।